सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश संस्कृत कक्षा 6 का तीसरा पाठ, जिसमें सर्वनाम शब्दों के बारे में उनका परिचय बताया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने जो भाग 1 था उसमें हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा था। उसका जो शेष भाग है वो आज हम जानेंगे। और आज की जो कक्षा है इसमें नपुंसक लिंग के जो रूप इत्यादि हैं, जो शब्द हैं, उनके बारे में हम एक विस्तृत तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुष, इसके रूप कैसे चलते हैं? प्रथम पुरुष में ये रूप चलेंगे, है ना। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि। अब इसके हम प्रयोगों को पढ़ेंगे। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है नपुंसक लिंग में अगर कोई वस्तु दूर हो तो उसे हम दूर हो और साथ में वह एक वचन में हो, यानी एक हो, सिंगल हो, है ना, सिंगुलर में हो। तो जब सिंगुलर में रहेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? तत्, ठीक है। और अगर वह प्लूरल में रहेगी तो तानी। आगे के प्रयोग में हम पढ़ेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं पुस्तक, तो पुस्तक यहाँ से दूर है, ठीक है। तो दूर के प्रयोग में हम क्या कहेंगे? दूरस्थ प्रयोग में कहा जाता है तत् पुस्तकम, वह पुस्तक। तत् अस्ति, वह है। तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। दो वचन में क्या प्रयोग बनेगा? ते पुस्तके। देखिए यहाँ पर हमने कहा तत् पुस्तकम और अब यहाँ पर पुस्तकें दो हो गई हैं, तो हम क्या कहेंगे? ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तकें। ते स्तः, वो दोनों हैं। ते पुस्तके स्तः, वो दोनों पुस्तकें हैं। बहुवचन में क्या प्रयोग बनेगा? तानि पुस्तकानि, वो पुस्तक हैं। चूँकि ये जो इंगित किए हुए हैं इनके माध्यम से आप देख सकते हैं क्या? तानि पुस्तकानि, वह पुस्तकें। तानि सन्ति, वो हैं। सन्ति का मतलब बहुवचन में रहेगा हैं। फिर सबसे नीचे की लाइन में देख पाएंगे आप, तानि पुस्तकानि सन्ति, वो पुस्तकें हैं, ठीक है। ये बहुत सारी पुस्तकें आपको दिख रही होंगी इसमें। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रयोग किसका है? एतत्। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तत्। तो तत् दूरस्थ के लिए प्रयोग किया जाता है और एतत् जो है वह निकटस्थ प्रयोग के लिए, मतलब बाय नियर, जो पास में हो, है ना। तो अब यहाँ पर नपुंसक लिंग में क्या रहेगा? एतत् व्यजनम, यह पंखा। व्यजनम, व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। एतत् व्यजनम भ्रमति, यह पंखा घूमता है। दो वचन में प्रयोग कैसा बनेगा? एते व्यजने, ये दोनों पंखे। व्यजने भ्रमतः, पंखे घूमते हैं। एते व्यजने भ्रमतः, ये दोनों पंखे घूमते हैं। बहुवचन के प्रयोग में देखेंगे, एतानि व्यजनानि, ये सब पंखे। व्यजनानि भ्रमन्ति, पंखे घूमते हैं। नीचे की लाइन में देखेंगे, एतानि व्यजनानि भ्रमन्ति, ये सभी पंखे घूमते हैं। दो से जब ज़्यादा संख्या होती है, 3, 4, 5, तो वह बहुवचन में मानी जाती है। आगे चलेंगे हम। थोड़ा सा उदाहरण है और अभ्यास करेंगे हम। ये एक वचन के जो रूप इत्यादि हैं ये एक वचन में हैं, और ये जो कॉलम में आप देख रहे हैं ये दो वचन में हैं, और ये बहुवचन में है। तो क्या कहेंगे? तत्फलम, ते फले, तानि फलानि। तत्फलम यानी वह फल। अब वह फल मतलब एक फल, ठीक है। ते फले, वो दो फल। तानि फलानि, वो बहुत सारे फल। तत्पुष्पम, वह एक पुष्प, ठीक है। अब चूंकि यहाँ हम बार बार एक नहीं कहेंगे, तत्पुष्पम के कहने से वह एक पुष्प का बोध होता है, ठीक है। तत्पुष्पम, वह पुष्प।
ते पुष्पे वो 2 पुष्प, तानि पुष्पाणि वह बहुत सारे पुष्प, तत्पर्णम वह पत्ता, ते पर्णे वे 2 पत्ते, तानि पर्णानि वे बहुत सारे पत्ते, एतद् व्यजनम यह पंखा, एते व्यजने ये 2 पंखे, एतानि व्यजनानि ये बहुत सारे पंखे। तो एतानि मतलब पास के लिए निकटस्थ होगा और तानि दूर के लिए बहुवचन, एतानि निकटस्थ एक वचन के, निकटस्थ बहुवचन के लिए। एतद् वाहनम यह वाहन, अब यहाँ पर एक वाहन, फिर एते वाहने ये 2 वाहन, एतानि वाहनानि ये बहुत सारे वाहन, फिर एतद् गृहम यह एक घर, एते गृहे ये 2 घर, एतानि गृहाणि ये बहुत सारे घर। नीचे की लाइन में देखेंगे तत्किम, अब ये क्या है, प्रश्नवाचक है। तत्किम वह क्या, ते के वे 2 कौन, और तानि कानि वो कौन, वो बहुत सारे कौन, ऐसा कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर युष्मत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों का परिचय करेंगे। तो अभी हम पुल्लिंग शब्दों का जो प्रयोग है युष्मत में उनका हम देखेंगे। ये कौन सा है युष्मत में, मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी एक वचन, युवाम यानी तुम दोनों 2 वचन, और यूयम तुम सब बहुवचन। यहाँ पर क्या रहेगा, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। अब ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। जब कर्ता जिससे डायरेक्ट बात करता है, ठीक है, जिससे कर्ता का प्रत्यक्ष संवाद होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, और जो बात करता है वो कर्ता कहलाता है, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाएगी वो प्रथम पुरुष कहलाएगा, जिससे बात की जाएगी वो मध्यम पुरुष कहलाएगा, और जो बात करेगा वो कहलाएगा उत्तम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, फिर युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। चित्र में आप देख पा रहे हैं, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। आगे चलेंगे, त्वम लिखसी तुम लिखती हो। एक बालिका है जो लिख रही है, तो क्या कहेंगे, त्वम लिखसी तुम लिखती हो। युवाम लिखतः तुम दोनों लिखती हो। यूयम लिखत तुम सब लिखती हो। ये ग्रीन बोर्ड पर बालिकाएं लिख रही हैं। इसके कुछ अभ्यास हैं, इन अभ्यासों को हम ध्यान से देखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि इनको आप जो है कॉपी पर लिख लें, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अभ्यास पे चलते हैं। त्वम खादसी तुम खाते हो, युवाम खादतः तुम दोनों खाते हो, यूयम खादथ तुम सब खाते हो। त्वम हससी तुम हंसते हो, युवाम हसतः तुम दोनों हंसते हो, यूयम हसथ तुम सब हंसते हो। त्वम धावसी तुम दौड़ते हो, युवाम धावथः तुम दोनों दौड़ते हो, यूयम धावथ तुम सब दौड़ते हो। फिर त्वम उत्तिष्ठसि तुम उठते हो, युवाम उत्तिष्ठतः तुम दोनों उठते हो, यूयम उत्तिष्ठथ तुम सब उठते हो। उत्तिष्ठ यानी उठना, ठीक है। त्वम उपविशसि तुम बैठते हो, युवाम उपविशतः तुम दोनों बैठते हो, यूयम उपविशथ तुम सब बैठते हो। नीचे की लाइन में देखेंगे, त्वम छात्रः असि, असि यानी हो, तुम छात्र हो, युवाम छात्रौ स्तः तुम दोनों छात्र हो, यूयम छात्राः स्त तुम सब छात्र हो। आगे चलेंगे, अस्मद। अब यहाँ पर अस्मद पुल्लिंग शब्द का रूप हम देखेंगे, और आगे स्त्रीलिंग का भी प्रयोग रहेगा। ये कौन सा है, उत्तम पुरुष। कैसा रहेगा, अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ध्यान से पढ़ेंगे इसे। अहम छात्रः मैं छात्र हूँ। अहम मैं क्या कर रहा हूँ, अहम
पठामि मैं पढ़ता हूँ। आवाम छात्रौ हम दोनों छात्र। आवाम पठावः आवाम किं कुर्वः आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं। वयम छात्राः हम सब छात्र। वयम पठामः हम क्या कर रहे हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग के प्रयोग में देखेंगे, अहम बालिका मैं बालिका। अहम लिखामि मैं क्या कर रही हूँ, अहम किम करोमि अहम लिखामि मैं लिखती हूँ। चित्र में आप देख पा रहे होंगे बालिका लिख रही है। दो वचन में चलेंगे, आवाम बालिके हम दोनों बालिकाएं। आवाम किम कुर्वः आवाम लिखावः हम दोनों लिखती हैं। बहुवचन के प्रयोग में चलेंगे, वयम बालिकाः हम सब बालिकाएं। वयम किम कुर्मः हम लोग क्या कर रही हैं, वयम लिखामः हम सब लिखती हैं। इसके कुछ अभ्यास हैं, इसे हम देखेंगे। अहम खादामि मैं खाता हूँ। आवाम खादावः हम दोनों खाते हैं। वयम खादामः हम सब खाते हैं। कि ये खाद धातु है। खाद धातु यानी खाने के अर्थ में है। जैसे हम कहेंगे आई ईट मैं खाता हूँ, है ना। वी ईट हम सब खाते हैं, ऐसा। चलिए आगे चलेंगे। अहम गच्छामि यानी मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। अहम आगच्छामि। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये ऊपर जब यहाँ पर हम देखेंगे अहम गच्छामि, ठीक है। अहम के ऊपर आप अनुस्वार देख पा रहे हैं, यहाँ लगा है अनुस्वार और यहाँ लिखा है गच्छामि। किंतु यहाँ पर जो है अहम का जो अनुस्वार है वो माँ नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आ जाए तो जो अनुस्वार होता है वह सामने आ जाता है। तो आप इनमें देख पा रहे होंगे। देखिए अहम आगच्छामि, अब ये जो आ है ये क्या है, ये स्वर है, तो ये माँ नीचे आ गया, अनुस्वार जो है वह नीचे आ गया। क्या हो जाएगा, अहम आगच्छामि मैं आता हूँ। आवाम आगच्छावः हम दोनों आते हैं। वयम आगच्छामः हम सब आते हैं। चूँकि यहाँ पर स्थान नहीं था तो यहाँ पर मैंने अनुस्वार को ऊपर कर दिया और ये जब हम लिखेंगे तो ये अनुस्वार नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने एक समझने के लिए यहाँ पर ऐसा कर दिया था। आशा है आप लोग इसे समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ। आवाम क्रीडावः हम दोनों खेलते हैं। वयम क्रीडामः हम सब खेलते हैं। अहम बालकः अस्मि मैं बालक हूँ। आवाम बालकौ स्वः हम दोनों बालक हैं। वयम बालकाः स्मः हम सब बालक हैं। अब स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे, अहम बालिका अस्मि। अगर कोई लड़की कहे, कोई छात्रा कहे कि मैं बालिका हूँ, मैं लड़की हूँ, तो क्या कहेगी संस्कृत में, कहेगी अहम बालिका अस्मि मैं बालिका हूँ। फिर दो छात्राएं अगर होंगी, दो बालिकाएं होंगी, तो वो क्या कहेंगी, आवाम बालिके स्वहा हम दोनों बालिकाएं हैं। और जब बहुवचन में होंगी तो तब कहेंगी वयम बालिकाः स्मः हम सब बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये जो संस्कृत का सेशन था तो इसको आपने पढ़ा और आशा करता हूँ कि आप सबको इसमें समझ में भी आया होगा। तो प्रिय छात्रों, इसमें अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। चैनल में जो लोग नए हैं तो वो लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।